इसरो ने कर ली है नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी। भारत अपने जियोसिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए 29 मई की सुबह अपना पहला और सेकेंड जनरेशन का नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को दी है। नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 में पहली बार स्वदेशी एटॉमिक घड़ियां उड़ाई जाएंगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक रॉकेट GSLV F-12 अपने साथ इस मिशन में 2232 किलोग्राम की NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को ले जाने के लिए आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग का समय सुबह 10:42 रखा गया है। बता दें, रॉकेट सैटेलाइट को जियोसिंक्रोन ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में पहुंचाएगा, जहां से इसे ऑनबोर्ड मोटर्स को फायर करके आगे ले जाया जाएगा। इसके साथ ही इसरो की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार NVS-01 सेकेंड जनरेशन में से पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सेवाओं के लिए प्लान किया गया है। बता दें, सैटेलाइट्स NVS के सीरीज एडवांस फीचर के साथ NAVIC को बनाए रखेगी और इसे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगी। इस चेन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें L1 बैंड सिग्नल को शामिल किया गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले लॉन्च किए गए सभी नो नेविगेशन सैटेलाइट पर इंपोर्टेड एटॉमिक घड़ियों का इस्तेमाल किया था और उस वक्त हर एक सैटेलाइट में 3 परमाणु घड़ियां शामिल की गई थी। ऐसा कहा गया था कि IRN-SS-1A में 3 घड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पहला सैटेलाइट फेल होने तक NAVIC सैटेलाइट ने अच्छा प्रदर्शन किया था। IANS को दी गई जानकारी में इसरो ने बताया था कि कुछ परमाणु घड़ियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। इन घड़ियों का इस्तेमाल सटीक समय और स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन इसी में वो अब फेल हो रही। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये परमाणु घड़ियां आखिर होती क्या है। परमाणु घड़ी समय के मामले में बहुत ज्यादा सटीक होती है और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की गति को मापती है, जिन्हें पूर्ण शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा कर दिया जाता है। इसलिए परमाणु घड़ी को पृथ्वी के रोटेशन में सेकंड की संख्या के अकॉर्डिंग रखने के लिए 1972 के बाद से हर 18 महीने में लीप सेकंड जोड़े गए। हालांकि परमाणु घड़ी से कभी भी 1 सेकंड घटाया नहीं गया। इस सिस्टम में ऐसा करने का कभी टेस्ट भी नहीं किया गया। इस टेस्ट को करने के लिए पिछले साल उस वक्त सोचा गया था जब पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड तेज होने लगी थी, लेकिन ये बाद में फिर से धीमी हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में औसत दिन 2020 से 0.39 मिलीसेकंड कम थे। परमाणु घड़ी ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है जैसे पेंडुलम वाली घड़ियां चलती है। जिस तरह पेंडुलम तापमान और प्रेशर के आधार पर काम करता है, उसी तरह परमाणु घड़ियां भी परमाणु कणों के कंपन के आधार पर काम करती हैं। इस घड़ी के अंदर सीज़ेनियम मेटल के परमाणु ठीक वैसे ही विद्युत द्वारा कंपन करते हैं जैसे कि दीवार घड़ी में पेंडुलम में कंपन करते हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें News 18 हिंदी ओरिजिनल्स।